उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और खुद कांग्रेस पार्टी भी इस दौरान उनके साथ प्रदर्शन में खड़ी हुई नजर आई। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सदन में आज आपने तमाम तरीके की दलीलों को भी रखा। आपने विधानसभा अध्यक्ष से एक रिक्वेस्ट भी करी कि सचिन यादव को बहाल कर दिया जाए। क्या हाल रहा मैम अंदर का? देखिए, पूरी शांतिपूर्वक कल भी हमारा प्रयास यही था कि सदन में हम अपनी बात रखें और हमने नियम में अपनी बात कल भी रखी थी। हमने नोटिस दी थी 311 में, आज भी हमने नोटिस दिए 311 में कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के विषय पर चर्चा कराई जाए, सरकार जवाब दे। इसके साथ साथ जिस तरह से नीट में पेपर लीक का विषय है, उस पर लाठीचार्ज हुई नौजवानों पर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई लाठीचार्ज प्रदर्शन पर, वो उस पर चर्चा कराए सरकार। ये हमारी प्रमुख मांग है। हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा का समय निर्धारित हो और चर्चा करा ली जाए। सरकार तो कह रही है कि आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जो है वेल में आके और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर आकर प्रदर्शन करते हैं। जब राम मंदिर का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? क्यों चर्चा करने पे रोक कहाँ पर है? ये विषय ऐसा नहीं है जिस पे जो ये पूरे देश के नहीं, सनातन धर्म के करोड़ों लोग की जिनकी आस्था है, उनसे उनका विषय है, उनकी आस्था का विषय है। इस विषय पर हमें चर्चा सदन में, हम तो एसआईटी जो चल रही है, जो सरकार ने वादा किया था, खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 महीने में उसकी रिपोर्ट आएगी, 15 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी, 50 दिन से ऊपर हो गए। और ये नई नई कहानियाँ रोज़ अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही, जो कि पूरी तरह से आहत कर रही है, हमारी आस्था को भ्रमित कर रही है। तो सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आया है इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो कितना संतुष्ट है, क्योंकि शिवपाल यादव तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब आप अपना मूल बजट खर्च कर चुके हो और आपको अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो। सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से जो जून में आई थी, मात्र 19% सरकार खर्च कर पाई है। तो अगर 19% मूल बजट आपने खर्च किया, तो आपके पास जब है पैसा, तो आप सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता क्या है आपको? ये तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है ना। ये जनता को योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। पर अफसोस की बात है, दुख इस बात का है कि न सरकार की नीयत है और ना ही नियत है जनता तक उस पैसे को, उस मदद को पहुंचाने के। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, लेकिन आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर कार्यक्रम रखा। तो ये हुआ कि अब ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो समाजवादी की एक नींव जो है टिकी है पीडीए के बाद। तो क्या ब्राह्मण जो है वो आपको लगता है कि चुनाव जिताने का काम करेगा, ब्राह्मणों की एंट्री? ये उनके पंडित ज्ञानेश्वर मिश्र जी एक बहुत सम्मानित राजनेता भी थे, समाजसेवी भी थे, लेखक भी थे, और हम सब सर्व समाज में उनका सम्मान था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से वो जुड़े रहे, उनके शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहे। तो यदि अगर उनका कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर रही है, तो इसमें किसी को अफसोस किस बात का है? दिक्कत है, कह रही ब्राह्मणों का सम्मान इसीलिए कर रहे हैं कि चुनाव में उनको लुभाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज़ में दिक्कत है, केवल उनको तो इस पे भी दिक्कत है कि विपक्ष जो है वो चंदा चोरी पे चर्चा चाह रहा है। आज उनके लिए प्रभु राम का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह गया, वो उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते, पर उनको हर विषय पर जिसका वो आधिपत्य अपने आप को समझते हैं, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, वो भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है। हम सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी विचारधारा के साथ अपने अपने राजनीतिक निर्णय लेने के। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।